बन जाएंगे। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी डे। आपके मान को, आपके सम्मान को ना कभी रुकने देंगे हम। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी डे। ओम शांति। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन विंग, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी के तत्वावधान में आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय हमने रखा है ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली चुनौतियां एवं अध्यात्म के द्वारा उसका समाधान। हम सभी जानते ही हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और ऐसे समय पर सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के प्रति इतने शुभ चिंतक हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भले इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा आज लोकप्रिय शिक्षा होती जा रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में आज ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है। इसके बहुत फायदे भी हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। तो आज के इस वेबिनार में आपको उन चुनौतियों से अवगत कराया जाएगा और अध्यात्म के द्वारा हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। आज के हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में ऑनलाइन हम सभी से जुड़ेंगे ब्रह्मा कुमारी सरस बहन। आप पिछले 20 वर्षों से धमतरी सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप कई स्कूलों में टच द लाइट जो हमारा माउंट आबू से प्रोजेक्ट चलता है उसका बहुत अच्छे से संचालन करती है। नशा मुक्ति अभियान, ग्राम विकास अभियान, जैविक यौगिक खेती की जानकारी, युवा उत्थान, इसके द्वारा आपने आज गांव-गांव में अनेक आत्माओं का कल्याण किया है। तो आज के इस विषय को आप बहुत अच्छे से हमारे सामने आप रखेंगे। इसके साथ ही शिक्षा जगत से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं माननीय भ्राता विनोद पांडे जी, प्राचार्य ज्ञानामृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी, माननीय बहन नम्रता पाठक जी, प्राचार्य नूतन इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी,
इस ऑनलाइन पढ़ाई का अपना अनुभव शेयर करने के लिए कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारी प्रिंसी राम रखियानी, रोहन साहू एवं नैतिक ओझा अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम सभी परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ओम शांति। वो कौन सा है पद जिसे देती है सारी दुनिया सम्मान? वो कौन सा है पद जो देता है सच्चा ज्ञान? वो कौन सा है पद जो करता है राष्ट्र का नवनिर्माण? वो कौन सा है पद जो हमें देता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्गदर्शन? गुरु है इस पद का नाम, गुरु है इस पद का नाम। ऐसे गुरु और सद्गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भारत भूमि के महान विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति शिक्षाविद, दार्शनिक, आस्थावान विचारक, महान वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी मान्यता थी कि अगर सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज के अंदर की बुराइयों को परिवर्तन किया जा सकता है। सन 1952 से 1962 तक 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने के बाद 1962 में
भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। ऐसे महान विभूति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना हम सबके लिए गौरव की बात है। निश्चित ही है, अगर शिक्षक ना होता तो न कोई डॉक्टर होता, न कोई इंजीनियर होता, हर तरफ अशिक्षा और अज्ञानता का वास होता। शिक्षक वह दीपक हैं जो हमारे समाज को स्वयं जल करके प्रकाश देता है। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। वे छात्रों को व्यक्तित्व का आकार देकर देश का आदर्श नागरिक बनाता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरुओं को माता पिता और राजा से ऊंचा दर्जा प्राप्त था। शिक्षा समाप्ति के बाद सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। गुरु स्वयं अपने शिष्यों को अपने समान सुयोग्य बनाकर भेजते थे। गुरु के नाम से ही शिष्यों की पहचान होती थी। जैसे गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन, परशुराम का शिष्य कर्ण, चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त, रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद। शिक्षक 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। सी से शिखर पर ले जाने वाला, छ से क्षमा करने वाला, क से कमी कमजोरियों को दूर करने वाला। शिक्षक शब्द को परिभाषित करते हुए एक छोटा सा दृष्टांत। एक व्यक्ति एक बार अपनी पुरानी बचपन के टीचर से मुलाकात करता है। चरण स्पर्श के बाद अपना परिचय देता है तो वह टीचर्स कहती कि वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या बन गए हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ और ये प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली है जब मैं 7 वर्ष का था। तो वह टीचर कहती कि आपकी शक्ल तो मुझे याद नहीं है, पर इतनी छोटी उम्र में आपको मुझसे कैसे प्रेरणा मिली। तब वह व्यक्ति कहता है कि टीचर, आपको याद होगा एक बार क्लास में मेरे सहपाठी ने अपनी महंगी घड़ी चोरी होने की शिकायत की थी और आपने तुरंत क्लास का दरवाज़ा बंद कराया, सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया और सबकी जेबें टटोली। वो चोरी की गई घड़ी मेरे जेब से ही निकली जो कि मैंने चुराया था, पर चूँकि आपने सभी बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहा था तो किसी को भी पता नहीं चला कि वो घड़ी मैंने चुराई थी। टीचर, आपने मुझे लज्जा और शर्म से बचा दिया और अपने व्यवहार से कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैंने वो गलत कार्य किया, और साथ में आपने मुझे क्षमा भी कर दिया बिगर कहे और बच्चों की नज़रों में चोर कहलाने से बचा दिया। तब वह टीचर कहती है कि बेटा, वो घटना तो मुझे भी याद नहीं है कि चोरी किसने की। तब वह व्यक्ति कहता है कि ये कैसे हो सकता है टीचर, आपने खुद अपने हाथों से मेरे पॉकेट से वो घड़ी निकाली थी। तब वह टीचर कहती, बेटा, जब मैंने सबको कहा था ना अपनी आंखें बंद करो, तो उस समय मैंने खुद भी आंखें बंद कर ली थी। कहने का मतलब ये है कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों की गलतियों को क्षमा करने की भावना रखता हो, उनकी कमी कमजोरियों को, गलतियों को भुलाकर उनको सफलता के शिखर पर ले जाता है। भारत में शिक्षक के लिए गुरु और आचार्य शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। गुरु यानी संपूर्ण, जो हमें जीवन की संपूर्णता को हासिल करने के लिए हमारा पथ प्रदर्शक बने। आचार्य अर्थात आचरण, जो अपने आचरण से जीवन मूल्यों को प्रत्यक्ष कर अपने शिष्यों और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, वो आचार्य कहलाता है। वर्तमान विश्व की हालत कोविड-19 के प्रभाव से हम सब अच्छी तरह से अवगत हैं। इस परिस्थिति में जब व्यक्ति व्यक्ति से मिलने, बातचीत करने, लेन देन करने तथा बाहर घूमने आने जाने में संवेदनशील तथा अनजाने भय से स्वयं को ग्रसित अनुभव कर रहा है। कोरोना वायरस का विपरीत प्रभाव सारे विश्व में समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी संस्थानों पर समान रूप से पड़ा है। मानव समाज का हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से इतना असहाय उन्होंने न कभी महसूस किया होगा, न कभी सुना होगा। इस विश्व ने अनेक युद्ध, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, दंगे, फसाद, क्या क्या नहीं देखा है, लेकिन वो एक स्थान विशेष पर रहा है। परंतु कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया पर है और सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा शिक्षा जगत हुआ है। आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भले ही नुकसान नहीं हुआ है,
पर इस कोरोना वायरस ने देश और राष्ट्र के भविष्य को चोटें पहुंचाई हैं, क्योंकि आज की शिक्षा कल के राष्ट्र का निर्माण करती है। शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी और पालकगण कोरोना के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी गरीब, मजदूर और किसान परिवार से हैं, जिनके पास महंगे स्मार्टफोन नहीं हैं। बिजली का 24 घंटा उपलब्ध है ना होना, इंटरनेट का प्रॉब्लम। विद्यार्थी अपने विद्यालय के उस सुंदर माहौल को याद करते हैं जहां वे अपने सहपाठी, शिक्षक, घूमना, खेलना, टिफ़िन से लेकर मन तक की बातों को शेयर करना, इन सुखद अनुभूतियों को वो मिस कर रहे हैं। विद्यालय जैसे माहौल न मिलने के कारण एकाग्रता नहीं बन पा रही है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों, बाधाओं और मुश्किलों का समाधान केवल आध्यात्म द्वारा ही संभव है। हमारे देश के महान विभूतियों ने भी शिक्षा में मूल्य पर बल दिया है। विनोबा भावे के कथन अनुसार शिक्षा सत्य का हथियार है। शिक्षा अर्थात मुक्ति, आत्मदर्शन, स्वयं प्रेरणा, नित्य नया सृजन, साहस। विवेकानंद जी के अनुसार पढ़ाई में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के लिए ध्यान, मेडिटेशन आवश्यक है। गांधी जी ने शिक्षा के लिए व्यक्तिगत पवित्रता को सर्वोपरि माना है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मानव को चरित्रवान बनाना, जगत के उपयोगी बनाना सही शिक्षा है। कविंद्र, रविंद्र और डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने तो घोषणा कर दी कि आध्यात्मिकता के पुनरुत्थान के बिना वैज्ञानिक उपलब्धियां विनाश का कारण बन सकती हैं, और यही घटित हो रहा है। इंटरनेट जितना ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातों का भंडार है, उतना ही अनैतिक, अश्लील, आपत्तिजनक, आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने का आकर्षक एवं सहज रीति से उपलब्ध कराता है, जिसे बाल मन उसके दुष्प्रभाव को नहीं समझने के कारण उसके जाल में फंस सकता है, जो परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। शिक्षकों के इस अथक प्रयास में यदि आध्यात्मिकता को जोड़ दिया जाए तो समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति दर्पण की तरह साफ होता है। वो स्वयं के लिए नहीं जीता, उसका जीवन परोपकारी होता है। वे स्व के साथ सर्व की भलाई का सोचता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने बोल और कर्म की गुह्यता से जांच करता है, क्योंकि परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव परमात्मा हमें पढ़ाता है कि हम एक व्यक्ति नहीं, एक शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सृष्टि एक रंगमंच है जहाँ कर्म की प्रधानता जन्म से लेकर मृत्यु तक है। मृत्यु उपरांत भी कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए भगवान के दरबार में जाना पड़ता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति संपूर्ण होता है। वह परमात्मा को निरंतर याद करता है तथा अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करता है। राजयोग मेडिटेशन हमारे मन और चित्त को शांत करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, और ये पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है। आध्यात्मिकता द्वारा हम छात्र छात्राओं का सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध को मधुर बना सकते हैं, जिससे घर, परिवार, समाज में आपसी स्नेह और प्रेम बना रहेगा। सभी का जीवन दिव्य गुणों की खुशबू से महकने लगता है। आध्यात्मिक शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, सर्व गुणों और सर्व कलाओं में संपन्न बनाता है। जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के जंजीरों में हम बंधे हुए थे, उनसे बाहर निकालता है। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वे प्रण करें, अपने विद्यार्थियों को आध्यात्मिक और मूल्य शिक्षा देकर उनके जीवन को संवारेंगे तो अवश्य ही वे सभी मिलकर भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाएंगे और भारत की आध्यात्मिकता को पूरा विश्व अपनाएगा। अंत में आप शिक्षकों के लिए कहना चाहूँगी, शिक्षक के बिना दुनिया क्या, बस कुछ नहीं, अंधकार है यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहाँ। ओम शांति।
कोविड-19 महामारी के पूर्व अधिकांश शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना एवं छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना चुनौती भरा कार्य है। ऑनलाइन शिक्षा के सुचारू संचालन में अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। देश में ऐसे छात्रों की संख्या बहुत अधिक है जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं टैबलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। देश के अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है। ऐसे में वे ऑनलाइन क्लास देने के लिए सक्षम नहीं है। देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पाठ्यक्रम होने के कारण कोई भी प्रांत एक दूसरे की पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। देश में सामाजिक पिछड़ापन एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी बहुत से छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित होते हैं। पालकों में इस बात के भी चिंता है कि यदि लंबे समय तक ऑनलाइन शिक्षा छात्रों द्वारा प्राप्त की जाती है तो इसका दुष्प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर भी पड़ेगा। कई विषयों के छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः दूरस्थ माध्यमों से विषयों को सिखाना बहुत मुश्किल कार्य है। तकनीकी शिक्षा पद्धति पारंपरिक शिक्षा पद्धति का स्थान नहीं ले सकती। ऐसे बहुत सी चुनौतियां ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में हैं। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के चुनौतियों का समाधान के बहुत से विकल्प हो सकते हैं एवं अध्यात्म के द्वारा भी कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा को अध्यात्म से जोड़कर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जैसे स्वाध्याय का विकास, सकारात्मक गुणों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं सबके प्रति प्रेम भाव का विकास आदि। ध्यान एवं योग शिक्षा के माध्यम से भी हमें तनाव से मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा वही है जो हमें दुनिया की चिंता से मुक्त कर हमारे जीवन नैया को भाव सागर से पार कराने में सक्षम है। अध्यात्म के द्वारा हम अपनी आत्मा, शरीर एवं मन का भी विकास कर सकते हैं। सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए समाज में जनजागरण शिक्षा के प्रति लाना बहुत आवश्यक है, ताकि समाज जागृत होकर के शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ओम शांति।
मैं नम्रता पाठक, प्राचार्य नूतन इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल दमत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपकी और मेरी मुलाकात इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हो रही है। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पढ़ाई में चुनौतियां और उसका अध्यात्म के द्वारा समाधान कैसे किया जा सकता है। तो मेरे विचार ये है कि अभी जो कोरोना काल का इतना विषम दौर चल रहा है, इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एकमात्र ऑनलाइन ही ऐसा साधन है जिसमें कि हम सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पालक की है। मातृशक्ति और पितृशक्ति को मैं नमन करना चाहूँगी, क्योंकि आज के इस दौर में जो बालक है उनकी वो शिक्षक की भी भूमिका निभा रहे हैं घर में। बच्चा जब ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो वो प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, अटेंड कर रहा है कि नहीं, है ना। और जो 2-3 घंटे के बाद जब क्लास होती है तो बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी थक चुका होता है। तो अगर हम इस ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा देना तो भी जब तक कोरोना काल का दौर समाप्त नहीं होता तब तक हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। तब तक हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित ये भी रहेगा कि हम उनको अध्यात्म के साथ जोड़ें। जैसे कि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो प्राणायाम करें, योगा करें, व्यायाम करें, जिससे कि उनके मन के साथ साथ उनका तन भी स्वस्थ रहे। जैसे कि कहा जाता है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है या निवास करता है ना। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल। तो इसके लिए आप योगा है, प्राणायाम करिए, है ना। जो मम्मी बनाती है इम्यूनिटी बूस्टर्स, काढ़ा पीजिए, हेल्दी फूड्स खाइए, खुश रहिए, खेलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रहिए। और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 सितंबर टीचर्स डे है। आज के शुभ दिवस पर मैं अपने आदरणीय और अति सम्माननीय टीचर्स को प्रणाम करती हूँ और आज के शुभ दिवस की बधाई देती हूँ। साथ ही साथ मेरे अध्यात्म के क्षेत्र में मेरी मार्गदर्शक आदरणीय सरिता दीदी जी को भी मैं बधाई देती हूँ इस दिवस की और धन्यवाद देती हूँ जो मुझे यह अवसर दिया कि मैं टीचर्स का सम्मान कर सकूँ व अपने ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बता सकूँ। मेरे जीवन में, मेरी दृष्टि में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस लॉकडाउन के समय में भी टीचर्स हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। वे हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमारे हितैषी हैं और हमारे भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तब हम सभी बच्चे व बड़े इस चिंता में आ गए थे कि हमारी आगे की पढ़ाई कैसी जारी रहेगी, पर हमारे टीचर्स भी हमारे एकदम शुभ चिंतक हैं। उन्होंने हमारी आगे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास लेना चालू किया ताकि हमें आगे चलकर कोई तकलीफ़ ना हो। वे लॉकडाउन के दौरान भी हमें नोट्स भेजना चालू कर दिए थे और साथ ही साथ कुछ दिनों में ही वे ऑनलाइन क्लास लेना भी चालू कर दिए ताकि हम पढ़ाई से जुड़े रहें। टीचर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है ऑनलाइन क्लास लेना। वे पहले खुद सीखे कि कैसे ऑनलाइन क्लास ली जाती है, फिर अपने बच्चों को सिखाए। फिर जैसे ही पढ़ाई का माहौल बना, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने सभी से कांटेक्ट बनाकर रखा। इस इन्फेक्शन के चलते हुए भी वे सब स्कूल जाकर हमें पढ़ाते थे, हमारी ऑनलाइन क्लास लेते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। बचपन से ही मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इससे मुझे कई फ़ायदे हुए हैं।
टीचर्स जो भी समझाते हैं मुझे सब अच्छे से समझ में आता है। क्लास के दौरान मेरी बुद्धि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में कभी भटकती नहीं है। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और ऑनलाइन क्लास में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। मैं सभी टीचर्स को सैल्यूट करती हूँ और उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए वे इतनी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आदरणीय सरिता दीदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे सुनहरा अवसर दिया। ओम शांति। आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं रोहन सिन्हा आप सभी के समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या को सामने लेके आया हूं। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के कारण शिक्षा पद्धति पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज हम ऑफलाइन शिक्षा की जगह ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के कारण हमें बहुत से नुकसान हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि किसी भी शिक्षक या छात्र को मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है। इसके कारण इससे अत्यधिक नुकसानदायी साबित हो रहा है। यह अत्यधिक नुकसानदायी साबित हो रहा है। बच्चों को समस्या आ रही है कि उनके आंखों पे दर्द हो रहा है, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इससे बच्चों के आंखों पे नुकसान हो सकता है। बच्चों के आंख कमजोर हो सकते हैं, शिक्षकों के आंख कमजोर हो सकते हैं। दूसरी चुनौती यह आती है कि बच्चों का ध्यान नहीं लगता मोबाइल फोन में पढ़ने के लिए। वे सोशल मीडिया पे लगे हुए रहते हैं, किसी भी प्रकार के गेम खेलते रहते हैं। यह सबसे बड़ी दूसरी चुनौती रही है। तीसरी चुनौती यह होती है कि जब क्लासरूम में शिक्षक उन्हें सामने बैठ के पढ़ाया करते थे, कई बच्चे बहुत ही कमजोर रहते हैं, उन्हें सामने बैठ के पढ़ाया जाता था इस क्लासरूम में, वो मुश्किल है। यहाँ ऑनलाइन शिक्षा में किसी भी को इंडिविजुअली या प्राइवेटली नहीं पढ़ाया जा सकता या सेपरेटली नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यह तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब हमें इस समस्या से उभरना पड़ेगा क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी हम स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा ही ग्रहण करना है। तो हमें यह चाहिए कि हम अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म से अर्थात जब भी अध्यात्म की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण होता है गुरुकुल। गुरुकुल में यह शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार हम अपनी पांचों इंद्रियों को जागृत कर सकें, किस प्रकार हम योग के माध्यम से एकाग्र हो सकें। हमें यहाँ चाहिए कि हम निरंतर योग करें, अपने आंखों को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सभी अंग मजबूत होते हैं, क्योंकि जब सूर्य की प्रारंभिक प्रकाश हमारे ऊपर आती है तो यह हमारे शरीर जो रहते हैं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं एवं हमारे आंख मजबूत होते हैं। इससे हमें यह चाहिए कि हमें रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्य उगता है तब हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें योग मुद्रा में आके सुबह पढ़ना चाहिए एवं शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इससे हम अपने शरीर को भी मजबूत कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां भी इससे जागृत होगी और हम अपने आंखों को भी तेज कर सकते हैं। सभी गुरुजन एवं ब्रह्म कुमारी संस्था को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझ के मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। शांति। मेरा नाम नैतिक ओझा है और मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। तो आज टीचर्स डे है, तो मैं आप सभी सम्माननीय टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ।
जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है और हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इन दिनों मैं अपने फ्रेंड्स और स्कूल को बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारी पढ़ाई जारी है, हमारी पढ़ाई रुकी नहीं है। हम सब टीचर्स के वजह से ही सीख रहे हैं कि हमें टीचर्स ने ही आगे बढ़ाया, टीचर्स ने ही हमें लिखना सिखाया और जो कुछ भी हमारी गलतियां थी उसे हमें बताया ताकि हम उसे सुधार सकें। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है? तो चलिए मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगा, कान में बताऊँगा। ये मैं एक स्कूल जाता हूँ जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं यहाँ राजयोग मेडिटेशन की पढ़ाई पढ़ता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मेडिटेशन का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें।